आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस जाट मूवी की डे 2 की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। अब गाइस आज डे 2 बड़ा ही अलग लेवल का रहा, मतलब कि मैंने ये इमेजिन नहीं किया था। अभी मैं आपको सारी डिटेल बताता हूं। डे 1 की भी ऑफिशियल कलेक्शन देखते हैं मेकर्स की तरफ से, ट्रेड की तरफ से, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो मेरा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर मैं डायरेक्ट आपको सबसे पहले डे 1 की ऑफिशियल कलेक्शन मेकर्स के अकॉर्डिंग जो आई है वो बताऊंगा। मेकर्स का गाइस पोस्टर आया और मैंने जितना बोला था उससे ज्यादा आया मेरा भाई। अब मैं अगर आपको बताऊं तो डे 1 के अंदर 11.6 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है भाई साहब, कहीं ना कहीं मेकर्स की तरफ से। अब गाइस देखो मेकर्स की तरफ से तो 11.6 करोड़ आया, ट्रेड की तरफ से कितना है, क्योंकि बहुत से भाई लोग दोस्त ट्रेड की मानते हैं। तो अगर मैं आपको यहां पे ट्रेड का बताऊं तो ट्रेड के अकॉर्डिंग 9.5 करोड़ की नेट कलेक्शन, और भाई साहब मेकर्स के अकॉर्डिंग 11.6, लगभग 2 करोड़ का डिफरेंस है। और अगर देखा जाए तो हर मूवी में इसी तरह से है। अब आपका जो दिल करता है आप वो मान सकते हैं। मैं मेकर्स की तरफ से जाना चाहूंगा क्योंकि अब ऑफ कोर्स ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, ये तो नहीं कि भाई डबल डिफरेंस हो, लेकिन मुझे इतना पता था कि डबल डिजिट में डे 1 की नेट कलेक्शन आएगी और आई है मेरा भाई। और देख लो 9.5 करोड़ ग्रॉस बनी, 11.25 ओवरसीज 2 करोड़, टोटल भाई साहब 13.25। अब मेकर्स के अकॉर्डिंग 11.5 है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं मेकर्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो 13.5 ओवर CC2, मतलब कि मेकर्स के अकॉर्डिंग डे 1 की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 15 करोड़ बनती है, ट्रेड के अकॉर्डिंग बनती है 13 करोड़, और नेट कलेक्शन 9.5 करोड़, मेकर्स के अकॉर्डिंग 11.5। ये तो था डे 1। अब आ जाते हैं आज डे 2 पे। सबसे पहले आप कमेंट्स में बताओ कि डे 2 पे क्या होने वाला है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो मूवीज भी थर्सडे वाले दिन रिलीज हुई हैं इंडियन सिनेमा में, जो भी रिलीज हुई हैं, उनका फ्राइडे हमने डाउन ही देखा। मतलब कि थर्सडे वाले दिन अगर किसी मूवी ने 100 करोड़ कमाए तो अगले दिन भाई साहब फ्राइडे वाले दिन उसने 70 करोड़ कमाए। जो भी मूवी उठा के आप देख लो। अब मैंने तो बोला था कि क्या पता सिकंदर में हमें, सॉरी जाट में हमें ये सारा सीन टूटता हुआ देखने को मिले। यस मतलब कि चेंज हो जाए, बट कितना चेंज हुआ है गाइज अब मैं आपको गाइज जरा वो बताता हूं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्यूपेंसी की। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी तो आई 5%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 11% और इवनिंग ऑक्यूपेंसी भी आई 11। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं ना, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 10.97%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 10.89%। ओवरऑल तो भाई राउंड फिगर करके 11 बनती है, लेकिन इवनिंग ऑक्यूपेंसी नाइट से आफ्टरनून से थोड़ी सी कम है, जो कि नहीं होनी चाहिए मेरा भाई, ज्यादा होनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि जाट को भाई 60% पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, 40% नेगेटिव यूट्यूबर्स और क्रिटिक्स की तरफ से। पब्लिक के जो रिव्यूज है वो बड़े अच्छे थे, पब्लिक का रिएक्शन बहुत अच्छा था, रेटिंग अच्छी आई है, पब्लिक थिएटर से एंजॉय करती हुई निकली है। बट उसके बाद भी गाइस ये ऑक्यूपेंसी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। देखते हैं कि भाई किस जगह पे सबसे कम है। मुंबई में 880 शोज पे 8% ऑक्यूपेंसी, उसके बाद दिल्ली एनसीआर में 1434 शोज पे 12% ऑक्यूपेंसी, पुणे 368 शोज पे 6%, बेंगलुरु 175 पे 12, हैदराबाद लगभग 214 शोज पे 10, कोलकाता 336 शोज पे 6%, बहुत कम है, अहमदाबाद 700 शोज पे 6%, बहुत कम है, चेन्नई में सिर्फ 12 शोज हैं 24% ऑक्यूपेंसी, सूरत में बहुत कम रेस्पॉन्स है 420 शोज पे 4% ऑक्यूपेंसी भाई, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग मिला के, जो कि बहुत कम है। जयपुर में तगड़ा रेस्पॉन्स आज भी आया, कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। आज 212 शोज हैं, 26% ऑक्यूपेंसी। चंडीगढ़ की बात करूं 147 शोज पे 10%, भोपाल में 118 शोज पे 4%, लखनऊ में 280 शोज पे लगभग 9%। अब गाइस देखो जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना तो 7:30 हो रहे हैं, आप वीडियो लगभग 8 बजे के आसपास ही गाइस देखेंगे। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 4 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। और अगर मैं कल का बताऊं तो कल इस टाइम लगभग भाई साहब 5 पॉइंट समथिंग, मतलब 5.5 से 6 करोड़ के बीच में थी, 5 to 6 करोड़ के मिड में। अब देखो आज कम हुई है 4 करोड़, बट देखो मैं इतना, हाँ आज डबल डिजिट में तो मुझे आती नहीं दिख रही। लेकिन अगर नाइट शोज अच्छे चले जाते हैं, जिनके अच्छे जाने का मुझे पूरा लग रहा है कि जाएंगे, उसकी रीजन बताता हूं। कल है भाई सैटरडे।
अब गई सैटरडे है तो सैटरडे को होती है हॉलीडे, और हमने ये देखा है कि जिस मूवी को पब्लिक का सपोर्ट मिले उसके फ्राइडे नाइट शोज अच्छे जाते हैं। सो अब इवनिंग के शोज तो बिल्कुल नॉर्मल गए, लेकिन मैं नाइट शोज में भाई साहब तबाही होता देख रहा हूं, यानी कि होनी भी चाहिए। मैं देख क्या रहा हूं, क्योंकि थोड़ी सी टिकट जो प्राइस है 1 आवर की बुक माई शो के ऊपर, वो थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि लगभग अगर डे 1 पे, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ट्रेड के अकॉर्डिंग 9.5 करोड़ आया, तो आज अगर ट्रेड के अकॉर्डिंग 8 करोड़ भी आ जाता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी अगर 4 करोड़ हुए हैं तो अभी इसके बाद 5 से 6 घंटे बाकी हैं नाइट के। अगर इनमें बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिलता है तो 8 करोड़ बनता है, अदरवाइज 7 करोड़ या 8 करोड़ के आसपास जाएगा। मतलब आप 7 करोड़ लेके चलो। अगर 7 करोड़ आता है ट्रेड के अकॉर्डिंग, और ट्रेड और मेकर्स के नंबर्स में 2 करोड़ का डिफरेंस है, तो मतलब मेकर्स के नंबर्स आएंगे 9 करोड़। एक टाइप का देखा जाए तो हम क्या देख रहे थे, मैंने अपनी क्या प्रिडिक्शन दी थी कि हमें डे 1 पर भी 10 करोड़ चाहिए और डे 2 पर भी 10 करोड़ चाहिए। एक टाइप का देखा जाए तो थर्सडे और फ्राइडे दोनों का मिला के हमें 20 करोड़ की नेट कलेक्शन चाहिए थी, और वो आ रही है। कैसे? डे 1 पे 11.6 करोड़, आप सिर्फ 11 करोड़ भी लो। डे 2 पर अगर, यानी कि आज मेकर्स के अकॉर्डिंग हमें 9 करोड़ का भी पोस्टर देखने को मिलता है, तो ये हो जाता है 20 करोड़, यानी कि 2 दिनों की नेट कलेक्शन हो जाएगी 20 करोड़ मेकर्स के अकॉर्डिंग। अगर मैं ट्रेड की बात करता हूं तो ट्रेड का ये है कि डे 1 पे 9.5 और डे 2 पे अगर 7 आता है तो ये लगभग 16 बनता है। मतलब कि जैसे सिकंदर के मेकर्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे रहे थे, सेम टू सेम यहां पर जात के मेकर्स भी उसी तरह से, मतलब कि 2-3 इस तरह मुझे लगता है कि चलता जाएगा संडे वाले दिन तक। अब मुझे लगता है कि 20 करोड़ आ गया, यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो आज के दिन डिप भी आया, लेकिन दूसरी तरफ से ये डिप लग भी नहीं रहा, क्योंकि जितना चाहिए था उतना आ गया 20 करोड़। अब 20 करोड़ तो आ गया। अब उसके बाद अगर मेरे अकॉर्डिंग आज फ्राइडे पर ये मूवी लगभग मेकर्स के अकॉर्डिंग 9 करोड़ कर रही है ना, इजीली 9 करोड़ या उसके आसपास, तो भाई कल सैटरडे पर ये मूवी 15 करोड़ जानी ही जानी चाहिए। अगर कल 15 करोड़ तक ये नहीं जाती, इसके लिए प्रॉब्लम होगी। मैं आपको बताता हूं क्यों। इस मूवी का बजट है 100 करोड़, कल अगर 15 करोड़ करती है और परसों 15 करोड़ करती है, तो अगले 2 दिनों का मिला के 30 और आज और कल का मिला के 20, ये बन जाएगा 50, यानी कि वीकेंड कलेक्शन होगी 50 करोड़। 50 करोड़ बजट का हाफ तो ये वीकेंड पे कमा लेगी। उसके बाद मंडे स्टार्ट होगा तो फिर स्लोली ये बजट रिकवर कर जाएगी। अब देखो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो है 17 अप्रैल, 25 अप्रैल, फिर उसके बाद मई का मंथ। 17 अप्रैल को केसरी चैप्टर 2 एंड भूतनी, उसके बाद फिर 25 को ग्राउंड, उस ग्राउंड जीरो इमरान हाशमी की, उसके बाद रेड 2, यानी कि एक से बढ़कर एक तगड़ी मूवी आगे बैठी है। तो यहां पर पब्लिक के पास चॉइस है, जिसको एक्शन नहीं पसंद वो केसरी चैप्टर 2 देखेगा, जिसको हिस्ट्री टाइप मूवीज नहीं पसंद वो रेड 2 देखेगा, जिसको भाई साहब उस तरह की मूवीज नहीं पसंद वो कॉमेडी मूवी देखेगा भूतनी, जिसको वो नहीं पसंद वो फिर दूसरी ग्राउंड जीरो। मतलब कि हर जॉनरा की मूवीज लोडिंग है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये चीजें जो है जात के लिए कितना इफेक्टिव रहती हैं, कितना नहीं रहती। बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, क्या जाट मूवी अपना बजट रिकवर कर सकती है या नहीं? अगर मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इस मूवी को पब्लिक का सपोर्ट है, जिस मूवी को पब्लिक का सपोर्ट हो वो इजीली कर जाती है। और दूसरा केसरी चैप्टर 2 या फिर भाई साहब ग्राउंड जीरो या फिर भूतनी या फिर रेड 2, अभी पता तो नहीं है वो कैसी मूवीज हैं। जैसे हम सिकंदर से इतनी हाइप लगा रहे थे, सिकंदर कैसी निकली तो आगे उनका भी नहीं पता। मैं होप करता हूं सारी की सारी चलें, लेकिन पता तो किसी का नहीं है। जैसे जाट का नहीं पता था, रिलीज से पहले सब कह रहे थे सिकंदर टॉप रेटेड निकलेगी, जाट का कोई पता नहीं। जाट के रिव्यूज अच्छे हैं, सिकंदर के अच्छे नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।